बीते एक सप्ताह से इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ इजरायली सेना मिसाइल अटैक ईरान की राजधानी तेहरान पर कर रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी सुपरसोनिक मिसाइलों के माध्यम से इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस जंग में एक तरफ इजराइल का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में रूस और चीन उतर चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक भारत की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी ने इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर न केवल एक कूटनीतिक चूक बताया है, बल्कि भारत की नैतिक और रणनीतिक परंपराओं के विचलन को भी करार दिया है। बता दें आपको कि द हिंदू में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने इजराइल द्वारा 13 जून को ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों को अवैध और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। सोनिया गांधी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन बमबारी और टारगेट किलिंग की निंदा की है जो ईरानी जमीन पर की गई है। ये कार्य न केवल नागरिकों के जीवन के लिए घातक है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इजराइल की गाजा में चल रहे सैन्य कार्रवाई को भी क्रूर और असंतुलित बताते हुए कहा है कि जिस तरीके से इजराइल पर और ईरान के बीच ये जो भीषण जंग चल रही है, इस पर भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बता दें कि सोनिया गांधी ने भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते कहा कि उन्होंने भारत और ईरान के इतिहास के जो तमाम गहरे संबंध हैं उनको भी याद दिलाया है। ईरान ने वर्ष 1944 में यूएन में कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में अहम भूमिका निभाई थी। इसके विपरीत वर्तमान में मोदी सरकार ने दो राष्ट्र समाधान के भारत के लंबे समय से आ रहे समर्थन से हटकर एक तरफा रुख अपनाया है। बता दें आपको कि सोनिया गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी खुफिया एजेंसियों की राय को नजरअंदाज करके एक आक्रामक रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप खुद एयरलाइंस वार के खिलाफ थे, लेकिन वही अब 2003 की इराक जैसी गलतियां दोहरा रहे हैं। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न केवल इस क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ावा दिया, बल्कि अतीत में उन्होंने शांति प्रयासों को भी बाधित किया है। उन्होंने 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रोबिन की हत्या का हवाला भी दिया। गजा की स्थिति को लेकर सोनिया गांधी ने लिखा कि गजा आज भूखमरी की कगार पर है। 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। पूरे परिवार, अस्पताल और मोहल्ले मिटा दिए गए हैं। और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारत को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और सभी उपलब्ध कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से पश्चिम एशिया में संवाद और स्थिरता की दिशा में काम करना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार अपना स्टैंड किस तरीके से रखती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।